देश में इस वक्त मंदिर मस्जिद मुद्दे काफी चर्चा में हैं। शुरुआत जहां ज्ञानव्यापी केस से हुई तो अब यह मथुरा पहुंच चुकी है। अब मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। जिला जज राजीव भारती की कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर बनाम शाही ईदगाह मस्जिद मामले में कहा है कि अब इस मामले की सुनवाई लोअर कोर्ट में होगी। 26 मई को इस मामले की सुनवाई होगी। मतलब साफ है कि अब इस केस के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। अब बात करते हैं कि आखिर विवाद क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो सबसे आसान भाषा में समझिए कि विवाद की पूरी जड़ यही है कि हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां सिर्फ मंदिर हुआ करता था जिसे औरंगजेब ने तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी। अब पूरी कहानी बताते हैं आपको विस्तार से। तो हिंदुओं का दावा है कि काशी और मथुरा में औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई थी। औरंगजेब ने 1669 में काशी में विश्वनाथ मंदिर तोड़वाया था और 1670 में मथुरा में भगवा केशव देव का मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया था। इसके बाद काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद बना दी। मथुरा में पिछले साल अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ईदगाह मस्जिद के अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने और उसका जलाभिषेक करने का ऐलान किया था, जिसके बाद नए सिरे से इस मामले पर बहस तेज हो गई। हालांकि हिंदू महासभा ऐसा कर नहीं सकी थी। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि से लगी हुई है, मसलन जुड़ी हुई है। इतिहासकार मानते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब ने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था और शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के हिंदू राजा को जमीन के कानूनी अधिकार सौंप दिए थे जिस पर मस्जिद खड़ी थी। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर यह तय किया गया कि वहां दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण होगा और ट्रस्ट उसका प्रबंधन करेगा। इसके बाद 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान नाम की संस्था का गठन किया गया था। कानूनी तौर पर इस संस्था को जमीन पर मालिकाना हक तक हासिल नहीं था, लेकिन इसने ट्रस्ट के लिए तय सारी भूमिकाएं निभाना शुरू कर दिया। इस संस्था ने खुद ही मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता कर लिया। इसके तहत मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ी और उन्हें उसके बदले पास की जगह दे दी गई, जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वह श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के नाम पर है। इस समझौते को श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट नहीं मानता है, वो इस समझौते को धोखा बताता है। ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है, जिसमें 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। तो ये थी पूरी कहानी इस पूरे विवाद की, जिस पर अब एक बार फिर सुनवाई होगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।